Hello students, in the last video we have read about the properties of metals and non-metals, and in this series today we will read about some more properties. So the first topic of today's video we will read is about sonorosity. Metals are generally sonorous. तो मेटल्स सोनोरस होते हैं और इस सोनोरस का मतलब क्या है, दैट इज़ आई लिखा है, इसे दैट इज़ पढ़ते हैं. दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड मटेरियल. जब भी हम मेटल्स में किसी पत्थर से या लोहे से उसमें स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं अगर हम उसमें, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, घंटी बजने की आवाज़ आती है. और ऐसे मेटल्स को हम सोनोरस मेटल्स कहते हैं. देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक बेल्स, वायर्स ऑफ गिटार्स एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. तो आपको समझ में आया होगा सोनोरोसिटी क्या प्रॉपर्टी है, कि मेटल्स को जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उस पर मारा जाए तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो मेटल्स आर सोनरस. और नॉन मेटल्स को अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारें तो उनमें कोई साउंड नहीं आती है. दैट मीन्स दे आर नॉट सोनोरस, वो सोनरस नहीं होते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनरोसिटी. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं. ठीक है. टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी टंगस्टन को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये पिघलता है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. और नॉन मेटल्स में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम टेम्परेचर पर ये उबलने लगते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं. सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, लेड, टिन, ये सभी क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. किस तरह से उनकी कंडक्टिविटी होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, इसके बारे में पढ़ते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके वैलेंस शेल में. वैलेंस शेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. सेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है किसी भी मेटल में, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो टाइनी पार्टिकल्स के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. तो इनके बारे में अभी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आप पढ़ेंगे इनके बारे में आगे. ठीक है. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करते हैं. सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर और कॉपर दो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. जबकि लेड हीट का सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है, बिल्कुल भी पास नहीं होती है हीट इससे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ next page is non-metals are poor conductors of heat and electricity as they do not contain free electrons in their valence shell. non-metals क्या हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनकी वैलेंस शेल में, जिससे ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करते हैं. हाउएवर ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. जबकि ग्राफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें पास होने देता है अपने थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, पढ़ते हैं. द प्रॉपर्टी विच अलाउज अ सब्सटेंस टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ. किसी भी सब्सटेंस में कितनी क्षमता है
कि वो किसी प्रेशर को झेल जाए, खींचने पर टूटे ना, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। हमने जैसे कि एक पतली रस्सी लें, एक मोटी रस्सी लें, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पतली रस्सी जल्दी टूट सकती है और मोटी रस्सी जल्दी नहीं टूटेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मोटी रस्सी है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी तरह से जो मटेरियल, जो सब्सटेंस ज़्यादा फोर्स को बियर कर सकता है, ज़्यादा खींचने पर आसानी से टूटे ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। तो मेटल्स यूजुअली हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मेटल्स की अक्सर यूजुअली क्या होता है, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जैसे कि आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। तो कभी देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े पुल बनते हैं तो उसमें जो रस्सियाँ होती हैं, वो रस्सी किसी फाइबर की ना होके, फैब्रिक से ना होके, वो रस्सियाँ लोहे की रस्सियाँ होती हैं, जो कि लोहे के पतले तारों को मिला के रस्सी तैयार की जाती है, क्योंकि आयरन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन को बियर कर सकता है, झेल सकता है बिना टूटे। हाउएवर जिंक हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जिंक क्या है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, जिंक बहुत हार्ड नहीं होता है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, कम होती है, और आसानी से वो टूट जाते हैं। हाउएवर कार्बन फाइबर हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसके बाद भी नॉन मेटल्स की मैं बात करें तो कार्बन फाइबर जो होती है हाई होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये एक्सेप्शन है सब में, ठीक है। So now that's all for today, and in the next video we will read about the chemical properties of metals and non-metals. Okay, thank you.